दोस्तों, हम आज के वीडियो में ऑप आर्ट या नेत्री कला के कुछ महत्वपूर्ण तत्व पर चर्चा करेंगे। विक्टर वासोली द्वारा बनाया गया उनका प्रसिद्ध चित्र ज़ेब्रा और साथ ही ऑप आर्ट के कुछ अन्य चित्र भी यहाँ दिए गए हैं। ऑप्टिकल आर्ट या ऑप आर्ट। ऑप्टिकल आर्ट ऑप आर्ट 1950 से लेकर 1970 ईस्वी के बीच। ओप आर्ट अर्थात नेत्री कला। यह कला यूरोप व अमेरिका में प्रचलित हुई थी। यह शब्द 1964 में अमेरिकन चित्रकार जूलियन सांजाक द्वारा मार्क जैक्सन गैलरी न्यूयॉर्क में आयोजित कला प्रदर्शनी की प्रतिक्रिया में टाइम्स कला पत्रिका में जूलियन सांजाक ऑप्टिकल पेंटिंग्स उद्बोधन में प्रथम बार प्रयुक्त हुआ। इनके चित्र 1965 में द रेस्पोनिस आर्ट नामक प्रदर्शनी में जो म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट्स न्यूयॉर्क में रखे गए, किंतु इससे पूर्व यह कला यूरोप में विकसित हो चुकी थी। हंगेरियन चित्रकार विक्टर बसोली ने 1930 ईस्वी की चित्राकृति ज़ेब्रा, जो श्वेत साम पट्टियों में वृत्ताकार रेखाओं द्वारा बनाई गई थी तथा कोई सीमांकित रेखांकन नहीं था, में पॉप आर्ट प्रथम बार दृष्टिगत हुई। इसमें अग्रभूमि पृष्ठभूमि का समन्वय था। इसके पश्चात हार्लेक्विन 1935 से 1936 के बीच, टाइग्रस 1938, ज़ेब्रास 1939, ज़ेब्रा 1950 आदि चित्र भी विक्टर बसोली के चक्षु भ्रम उत्पन्न करते बनाए गए हैं। अब इसके आगे थोड़ा सा विक्टर डे बसोली का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है। विक्टर बसोली का जन्म हंगरी में हुआ था। बुडापेस्ट में उन्होंने बहुत कला परंपरा का अध्ययन किया तथा 1925 ईस्वी में 2 वर्ष यूनिवर्सिटी ऑफ बुडापेस्ट के स्कूल ऑफ मेडिसिन में अध्ययन किया, किंतु शीघ्र ही वासोली ने कला अध्ययन करने का निश्चय किया तथा 1927 से 1929 के मध्य निजी कला अकादमी में पारंगत कला का प्रशिक्षण लिया। इस समय वे वैज्ञानिक अध्ययन आइंस्टाइन, हेसनबर्ग आदि भी करते थे। मोंड्रियन व कॉन्डेस्की की कला का अध्ययन भी किया तथा रंग विज्ञान, नेत्र पटलीय परिणाम और भ्रम का भी गहन अध्ययन किया। वासोली का मत था कि कला विभाजन चित्रकला व मूर्तिकला के रूप में न होकर द्विमितीय, त्रिमितीय अथवा बहुमितीय लचीली कला होनी चाहिए। वे वस्तु निरपेक्ष आकारों को गणितीय आधार देते हुए अंकित करना चाहते थे। वासोली ने ज्यामितीय आकार के छोटे छोटे खंडों को संपूर्ण चित्र क्षेत्र में चित्रित किया तथा कुछ प्रमुख स्थानों पर आकारों में ज्यामितीय परिवर्तन करके चक्षु गति का भ्रम उत्पन्न किया। वासोली ने काला व सफ़ेद रंग अत्यधिक प्रभावशाली होने के कारण अधिक प्रयुक्त किए, जिसे उन्होंने वैज्ञानिक नाम BN दिया। 1960 के बाद वासोली ने रंगीन कृतियां भी बनाई। एटीट्यूड्स बहोस 1929, ऑक्टोपोर्ट्रेट 1934, ज़ेब्रास 1937, एजीनियोर 1949, वेगा 1957, कैसियोपी सेकंड 1958, अल्फ़ाबेट VB 1960, वैगानोर 1969, 28 ट्रिब्यूट टू मेलाविच 1954 और अनटाइटल 1978 आदि बसोली के महत्वपूर्ण चित्र हैं। बसोली के अलावा इंग्लिश चित्रकार ब्रिजेट रियल ने भी अमेरिकन चित्रकार रिचर्ड अनुजेस्किविक 1930, अमेरिकन चित्रकार जूलियन सांजाक का भी नाम उल्लेखित है।
वास्तव ओप कला का उद्देश्य चक्षु भ्रम उत्पन्न करना था। ये संयोजक दर्शक के मस्तिष्क में चक्षु तनाव उत्पन्न करते थे, दृष्टिगत भ्रम पैदा करते थे। इन अमूर्त चित्रों में रंग, रेखा व आकार अत्यधिक प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत किए गए तथा परिप्रेक्ष्य को भी महत्व दिया गया। इसमें नेगेटिव व पॉजिटिव स्पेस को समान महत्व मिला। इस कला में दृष्टि विज्ञान की म्यूलर तथा लेयर इज़्यूलन, टिश्नर फिगर इल्यूजन तथा जेड फिगर का प्रयोग हुआ। इसी में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं आप या नेत्रीय कला में। तो जैसे पहला प्रश्न बनता है, ऑप्टिकल का अर्थ क्या है, या ऑप्टिकल का शाब्दिक अर्थ है। तो क्या है ऑप्टिकल का शाब्दिक अर्थ? यानी प्रकाश। और आप कला का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो आप कला का प्रमुख उद्देश्य नेत्रीय भ्रम पैदा करना था। अगला क्वेश्चन बनता है, पॉप कला का जन्म या उदय कहाँ हुआ? तो पॉप कला का जन्म अमेरिका में हुआ था। आप कला के जन्मदाता या आप कला को किसने जन्म दिया? तो आप कला को जो जन्म दिया था वो विक्टर बसरेली या विक्टर बसोली ने दिया था। आप कैसी कला है? आप एक अमूर्त कला है। विक्टर बसोली का मूल स्थान हाईलैंड था। विक्टर बसोली पेरिस के रहने वाले थे तथा अन्य आप कलाकारों में विजेट रिले भी थे।